माँ का प्यार या बर्बादी। एक माँ की कहानी। पुत्र और पुत्रियों के प्रति माँ के मन में ममता का होना स्वाभाविक है। प्रत्येक माँ अपनी संतान के ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर देती है। इस ममता के कारण कभी कभी वह अपना कर्तव्य भी भूल जाती है। इसको इस कहानी के जरिए जानेंगे। राजू की माँ उससे बहुत लाड प्यार करती थी, इतना कि उसके अपराध को भी अनदेखा कर देती थी। एक बार जब राजू स्कूल में पढ़ता था तो एक दिन अपने किसी साथी की पेंसिल चुरा लाया। वह पेंसिल उसने अपनी माँ को दे दी। माँ को पूछना चाहिए था कि आखिर वह किसकी पेंसिल ले आया है और वह पेंसिल लेकर उसने अपराध किया है, मगर माँ ने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत वह प्रसन्न हुई और पेंसिल अपने पास रख ली। राजू को उसने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार राजू रोज कुछ न कुछ, कभी पुस्तक, कभी पेन, कभी स्लेट और कभी कॉपी चुरा लाता था। यह उसका रोज का काम बन गया था। इन सब चीज़ों को देखकर राजू की माँ को प्रसन्नता होती थी। परिणाम यह हुआ कि राजू पढ़ न सका। ये सब तो बचपन की बातें थी। जब राजू बड़ा हो गया और युवा अवस्था में पहुंच गया तो नामी चोर बन गया। इसी क्रम में एक दिन वह राजमहल में चोरी करता पकड़ा गया। जब फांसी लगाने का समय आया तो राजू को फांसी के लिए ले जाया गया। शहर की पूरी प्रजा और उसकी माँ सब बाहर खड़े थे। फांसी की सजा के नियम के अनुसार राजू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजू ने कहा, मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया। रोती चिल्लाती माँ राजू के पास आई। राजू बोला, माँ, मैं तुम्हारे कान में एक बात कहना चाहता हूँ। माँ ने बात सुनने के लिए अपने एक कान को राजू के मुंह से सटा दिया। राजू ने माँ के कान को इतना जोर से काटा कि खून की धार बहने लगी और कान कटकर अलग हो गया। यह देखकर सब हैरान रह गए। जब राजू से इसका कारण पूछा तो उसने बताया, आज का यह दिन मुझे अपनी इस माँ के कारण देखना पड़ा है। यदि बचपन में जब मैं स्कूल से पेंसिल चुरा कर लाया था, मेरी माँ मुझे डांट देती और स्कूल में पेंसिल को वापस करवा देती, तो मैं इतना बड़ा चोर नहीं बन पाता और ना ही मुझे आज फांसी पर चढ़ना पड़ता। यह सुनकर माँ को इतना पश्चाताप हुआ कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बच्चों को उसकी पहली गलती पर सावधान कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यह अनदेखी कल उसको गलत रास्ते पर ले जाएगी और हमें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।